हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस बुक के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा था कर्व ट्रेसिंग, ठीक है। और कर्व ट्रेसिंग के अंदर मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्म के अंदर क्वेश्चन करवाए थे कि किस तरीके से किसी कर्व को ट्रेस करना है जब वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब है जो एक्स और वाई के अंदर गिवन हो, ठीक है। तो अब उसके अंदर मैंने थोड़े इजी वाले क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। अभी थोड़ा अच्छे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्टेशियन फॉर्म के ही क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपको। इसके बाद फिर हम इसके पोलर फॉर्म पे चलेंगे। उसके बाद हमारी कर्व ट्रेसिंग खत्म है। आप सिर्फ कार्टेशियन और पोलर फॉर्म दोनों फॉर्म के अंदर ही कर्व ट्रेस करने को बोला जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप या पोलर फॉर्म पूछ सकता है या कार्टेशियन फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों ही बहुत डीपली करवाने वाली हूँ। तो कार्टेशियन फॉर्म के दो इजी वाले क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिए थे। अभी कुछ और क्वेश्चन लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर आपको कर्व ट्रेस करने को बोला जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा कर्व ट्रेसिंग के अंदर, ठीक है। कर्व दे रखा है कि ट्रेस द फॉलोइंग कर्व। क्वेश्चन है ट्रेस द फॉलोइंग कर्व, ठीक है। और कर्व हमें दे रखा है वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। हमें ये कर्व दे रखा है, इस कर्व को हमें ट्रेस करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम इस जो भी हमें दे रखी है इक्वेशन दे रखी है, इसके लिए सबसे पहला पॉइंट हम क्या चेक करते थे? सिमेट्री, सममितता, ठीक है। सिमेट्री चेक करते हैं। तो सिमेट्री चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि चेक करते हैं कि किसकी पावर सम है, एक्स की या वाई की। अगर एक्स की पावर सम है तो इसका मतलब वो जो भी कर्व होगा वो वाई अक्ष के परित सिमेट्रिक होगा, सममित होगा। अगर y की पावर सम है तो वो x अक्ष के, या x की पावर सम है तो y अक्ष के परित सिमेट्रिक होगा, सममित होगा, ठीक है। या दोनों की पावर सम है तो फिर वो दोनों अक्षों के परित सममित होगा। जितना x के अंदर बनेगा उतना ही y में बनेगा, ठीक है। तो अब देखो, इसमें y की पावर 2 है, इसका मतलब इवन है। x की पावर 2 है, मतलब क्या है? इवन है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कर्व बनेगा, ठीक है। तो देखने से तो से पता चल रहा है कि ये जो हमारी यहाँ पे y की पावर इवन है, यहाँ पे x की पावर इवन है, बट अभी ये कर्व क्या है? सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि क्या। क्योंकि देखो, अंदर सिर्फ अगर कांस्टेंट होता तो अपने क्या करते कि डायरेक्ट लिख देते इसको देख के कि इसकी पावर इवन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? अंदर देखो कांस्टेंट नहीं है, x में कुछ इसकी टर्म पड़ी हुई है, इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। तो y स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो बन जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स की क्यूब। अब हमें ये बताना है कि मैक्सिमम डिग्री तो देखनी होती है, देखना है कि मैक्सिमम डिग्री एक्स की इवन है या वाई की इवन है। यहाँ पर एक्स की देखो क्यूब बन रही है जो कि विषम है, ठीक है। और यहाँ पर देखो वाई की दोनों में ही वाई स्क्वायर है, इसका मतलब वाई की ही सम है, वो तो इवन ऑड हो गई, ठीक है, विषम हो गई। इसका मतलब वाई की पावर क्या है? सम। तो यहाँ पर लिख देंगे y की जो घात है वो क्या है? सम है। अतः जो कि कर्व होगा, वक्र होगा, अगर y की घात सम है तो कर्व x अक्ष के परित सममित होगा, x अक्ष के परित सममित होगा। सिमेट्री निकल गई। अब हमें सेकंड पॉइंट इसका क्या निकालना होता है? ओरिजिन, मूल बिंदु, कि ये मूल बिंदु से गुजर रहा है नहीं गुजर रहा। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या रहता है? ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन चेक करना है। ओरिजिन के लिए हम कैसे चेक करते थे कि उसके अंदर x को 0 पुट करते थे, y 0 मिलना चाहिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह पर 0 पुट करो, x की जगह पर अगर 0 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलता है? दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 0, ठीक है। x 0 पुट करने पर y 0 मिल गया। इसका मतलब क्या है कि कर्व जो है मूल बिंदु से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर वो मूल बिंदु से गुजरता है, क्या उसकी स्पर्श रेखा टेंजेंट एक्सिस्ट करेगी या नहीं करेगी? ऑब्वियस सी बात है, जब वो मूल बिंदु से गुजरता है तब तो उसकी टेंजेंट एक्सिस्ट करती है, अगर नहीं गुजरता तो उसकी टेंजेंट एक्सिस्ट नहीं करती है। तो हमें पता है कि ये मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो इसका मतलब इसकी टेंजेंट एक्सिस्ट करेगी। यहाँ पे लिख देंगे थर्ड पॉइंट है हमारा टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन, ठीक है। स्पर्श रेखा बतानी है।
अब मैंने आपको क्या बताया थी कि इसकी टेंजेंट तो ऑब्वियसली बात दिख रही है एग्जिस्ट करेगी, बट होगी क्या? तो टेंजेंट के लिए अपने क्या करते थे कि लीस्ट पावर वाले टर्म को 0 के बराबर में रखते थे। ठीक है, अब हमें देखो कर्व क्या गिवन है। ठीक है, कर्व हमें गिवन था y² a + x = x² a - x, ये कर्व गिवन था। अब इसके अंदर हमें क्या पता लीस्ट टर्म कौन सी है, तो अंदर मल्टीप्लाई करा था हमने कि ay² + xy² बराबर ax² - x³। अब लीस्ट टर्म देखो कौन कौन सी दिख रही है। मतलब लीस्ट टर्म मतलब लीस्ट जिसकी पावर हो। अब यहाँ पे इसकी पावर 3 है, यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, इसकी पावर 2 है, यहाँ पर 2 और एक, ये इसकी पावर 3 है और यहाँ पे इसकी पावर 2 है, तो ये 3 पावर वाले हैं दोनों। तो इन दोनों को छोड़ दें क्योंकि ये लीस्ट टर्म नहीं है। तो लीस्ट टर्म कौन कौन सी है, तो ax² और ay² है। इसको और सेटिस्फाई करना चाहे तो ये पोर्शन उठा के हम इधर ले जाएं, तो इसको अगर मैं उठा के इधर लेके जाऊंगी तो ये मिलेगा मेरे को ax², ये बड़ा हुआ है -x³, ये इधर जाएगा तो -ay², ये भी इधर जाएगा तो -xy² बराबर 0। ठीक है, फिर लीस्ट टर्म देखो एक ये है एक ये है, क्यों? क्योंकि ये तो इसकी पावर 3 है, इस टर्म की होल पावर 3 है, तो ये दो ही टर्म ऐसी हैं जिनकी पावर 2 है, तो दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया a, अंदर बचा x² - y², ये -x³ - xy² बराबर 0। अब लीस्ट टर्म का पद जो मेरे पास है वो ये बन गया। मैं क्या करना चाह रही हूँ, यहाँ पर लिख देंगे पुट लीस्ट टर्म ऑफ द कर्व = 0। अब लीस्ट टर्म ऑफ द कर्व ये है ax² - y² है, इसको मैं 0 के बराबर में रखूंगी। ठीक है, तो ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो x² - y² बराबर 0। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास x² बराबर y² आ जाएगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाल देती हूँ मैं, तो y की वैल्यू +- x आ जाएगी क्या? y की वैल्यू +- x आ जाएगी, और y +- x आपको पता है किस तरीके से ड्रॉ होता है, वो आपको क्वेश्चन में क्लियर करवा दूंगी। तो टेंजेंट आपकी कहाँ पर बनेगी, एक तो y बराबर x पे बनेगी और एक y बराबर -x पे बनेगी। ठीक है, टेंजेंट निकल गई कि किस पॉइंट में निकलेगी, टेंजेंट क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, एसिम्पटोट अनंतस्पर्शी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है एसिम्पटोट। ठीक है, एसिम्पटोट मैंने आपको निकालना सिखवाया है कि किस तरीके से आप एक फिर से कर्व की इक्वेशन लिखते हैं। कर्व की इक्वेशन है y² a + x = x² a - x, ये थी। इसमें से मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, तो x² a - x अपॉन में a + x। अब मैंने आपको क्या सिखाया है कि y की वैल्यू इनफाइनाइट आनी चाहिए, यानी नीचे वाली टर्म 0 बननी चाहिए। अब नीचे वाली टर्म कैसे 0 बन सकती है, अगर मैं इस a + x को 0 रख दूं, जब लिख देंगे पुट a + x = 0, तो यहाँ से y टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। y टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया। अब इन दोनों में से अनंतस्पर्शी कौन होगी, मैंने आपको बहुत बार बताया कि अगर x को सिर्फ यहाँ पर नीचे सिर्फ x पड़ा होता है, उसको अपने 0 के बराबर में रखते हैं, सिर्फ x को 0 के बराबर में रखते हैं, तब अगर y टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो y टेंड्स टू इनफाइनाइट यानी y अक्ष खुद हमारी क्या होती है, अनंतस्पर्शी होती है, क्योंकि x बराबर 0 किस पे होता है, y अक्ष पे होता है, और x बराबर 0 y अक्ष पे होता है, इसका मतलब y अक्ष खुद एक अनंतस्पर्शी है। अगर अपॉन में सिर्फ x नहीं दे रखा, कोई अलग टर्म अपने पुट कर रहे हैं x की जगह पर, x की जगह पर 0 ना रखकर x की जगह पर कुछ और रख रहे हैं, यहाँ पर x की जगह पर माइनस ही रख रहे हैं, ना कि 0 ही रख रहे हैं। ठीक है, माइनस ही रख देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वो पॉइंट होगा, वो पॉइंट ही हमारे अनंतस्पर्शी होगी। अगर हम x की जगह पर 0 रखते हैं, ठीक है, तब y अक्ष खुद हमारी अनंतस्पर्शी होती है। ये पैरेलल अनंतस्पर्शी का एसिम्पटोट का रूल है, ये जब आप अपने एसिम्पटोट वाला चैप्टर करेंगे उसमें मैं आप क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, अभी फिलहाल यही समझो। अब यहाँ से वो बोल रहा है कि अगर मैं a + x को 0 के बराबर में रखती हूँ तो ये y टेंड्स टू इनफाइनाइट जाता है। अगर y टेंड्स टू इनफाइनाइट जाता है तो दोनों में से अनंतस्पर्शी कौन हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है यही होगी ना, यही हमारी क्या होगी, एसिम्पटोट। ठीक है, a + x = 0 हमारी एसिम्पटोट होगी, एसिम्पटोट की इक्वेशन होगी ये वाली। अभी एसिम्पटोट की इक्वेशन है, अगर मैं इसमें से एसिम्पटोट की वैल्यू निकालना चाहूँ कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जहाँ पे एसिम्पटोट बनेगी, तो पॉइंट कौन सा हो जाएगा एसिम्पटोट का, x = -a। तो इस पॉइंट के ऊपर अनंतस्पर्शी ड्रॉ होगी, इस पॉइंट पे अनंतस्पर्शी ड्रॉ होगी, और ये अनंतस्पर्शी की समीकरण है,
और y क्योंकि इस समय इसको 0 के बराबर में रखने पर y टेंड्स टू इनफाइनाइट आता है, हमें इनफाइनाइट तो लेना होता है, अनंत पर टच करें उसको। एसिम्प्टोट निकल गई। फिर हमें निकालना है इसके इंटरसेक्शन पॉइंट कि किस पॉइंट्स पर ये जो है वो टच करते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं कि x अक्ष को वो कर्व वहां कहां पे कट करता है और y अक्ष को वो कर्व कहां पे कट करता है। तो हम लिख देंगे x एक्सिस। आपको पता है जब x एक्सिस के लिए चेक करते हैं नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे x एक्सिस पे y बराबर 0 होता है, यानी पुट y इज 0। हमें इस इक्वेशन के अंदर y को 0 पुट करना है। देखो y को 0 पुट करते हो तो ये पूरा पोर्शन 0, तो हमें क्या मिलता है x स्क्वायर a माइनस x बराबर 0। क्या मिलता है x स्क्वायर a माइनस x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 1 तो मिलती है 0 और एक क्या मिलेगी a मिलेगी। ठीक है, तो दो वैल्यूज मिल गई। एक तो पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, अब पॉइंट्स एक तो हो गए 0,0, एक हो गया a,0। ठीक है, 0,0 और एक पॉइंट क्या हो गया a,0। फिर इसका किसके लिए चेक करते हैं, सेकंड हम y अक्ष के लिए चेक करते हैं कि y अक्ष को वो कहां पे कट करती है। तो पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसके अंदर अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, x 0 पुट करके देखो ये 0। ठीक है, तो इसका मतलब y भी 0 मिलेगा क्योंकि ये 0 तो a हो जाके 0 हो जाएगा, तो y की भी 0 मिलेगी। कुछ नहीं करना, पुट x इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या मिलता है 0 मिलता है। ये पॉइंट मूल बिंदु है। ठीक है, अब छठा पॉइंट हमारा रीजन है। रीजन में आपको ड्रॉ करने की बात बताऊंगी क्योंकि वो रीजन जो है ड्रॉ करने के बाद ही निकलता है हमारा। अब मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। हमारा 7वां पॉइंट है जो ट्रेसिंग वाला, वो मैं करने जा रही हूँ x y। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले हमें क्या निकली है, सिमेट्री निकली है। और सिमेट्री किसके लिए निकली है, हमारे पास सिमेट्री निकली है x अक्ष के लिए। ये देखो जो कर्व है वो x अक्ष के परिसममित है। इसका मतलब क्या है कि जितना कर्व x अक्ष के नीचे बनेगा उतना ही उसके ऊपर बनेगा। क्लियर। फिर ओरिजिन से बिल्कुल गुजरता है। क्लियर है। फिर टेंजेंट बनानी है, टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं अपन सबसे पहले। चलो इसकी टेंजेंट के लिए पॉइंट हमारे पास क्या निकला है, टेंजेंट निकली है हमारी y बराबर प्लस माइनस x, यानी एक तो y बराबर x और एक y बराबर माइनस x। तो आपको पता होना चाहिए कि इस कर्व इसके अंदर y बराबर x और y बराबर माइनस x कहाँ बनता है। ठीक है, y बराबर x कहाँ बनता है आपको पता है, ये हमारा मूल बिंदु यानी कर्व यहाँ से तो गुजर रहा है। ठीक है, और सममिति i x अक्ष की मतलब जितना ऊपर उतना नीचे। अब आपको पता है y बराबर x कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो ये वाली जो लाइन है ये हमारी होती है y बराबर x की। ठीक है, और ये y बराबर x हमारी क्या है, टेंजेंट है। ये क्या है, टेंजेंट है, स्पर्शरेखा है। फिर इसके लिए बात करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है y बराबर माइनस x, हमने निकाली है ना टेंजेंट्स, y बराबर प्लस माइनस x निकाली है। तो ये भी टेंजेंट है और ये भी क्या है, टेंजेंट है, यानी जो भी कर्व बनेगा वो इन दोनों रेखाओं को टच करेगा। समझ रहे हो, ये क्या है, टेंजेंट्स है, दोनों जो भी कर्व बनेगा वो इन दोनों रेखाओं को टच करेगा। अब बात आती है इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स की। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स देखो ये निकल रही है हमारे पास कि जब अब हमने देखा कि वो x अक्ष को कहाँ कट करता है। तो x अक्ष को एक तो वो 0 पे कट करता है और एक x बराबर a पे कट करता है। तो मैं पॉइंट बना लूं 0, 0,0 एंड a,0। तो ये तो मेरा सेंटर 0 है। ये मैं मान लेती हूँ मेरे पास क्या है, a वाली लाइन है। ठीक है, और अब मुझे पता है कि कर्व क्या कर रहा है, यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, यहाँ से कट करता हुआ इसको इस तरीके से जा रहा है और ये जाते 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 इस स्पर्शरेखा को टच कर गया, टच करके ये मूल बिंदु से गुजर रहा है। समझे? ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि x बराबर a, ये देखो x बराबर a वाला पॉइंट ऑब्वियस सी बात है यही होगा ना मेरे पास। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते ताकि हमें क्लियर हो जाए कि लाइन कौन सी है, x बराबर a वाली है। ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या है, x बराबर a है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये लाइन x बराबर a की है।
बहुत अच्छे से क्लियर करवा रही हूँ, अच्छे से समझना इसको। तो ये x बराबर a है, तो अब x, ये जो कर्व था हमारा, ये x बराबर a से होता हुआ इस टेंजेंट को टच करेगा, ये हमारे टेंजेंट है, इसको टच करता हुआ मूल बिंदु तक पहुंच गया, क्योंकि मूल बिंदु के आगे हमें कहाँ जाना है हमें पता ही नहीं है। ये काम हमारी एसिम्प्टोट करेगी, क्योंकि हमेशा कर्व जो है अपनी एसिम्प्टोट की ओर झुकता है और वहां पे उसकी पैरेलल चलता रहता है। अब हमें एसिम्प्टोट निकालनी है, तो एसिम्प्टोट देखो क्या थी, एसिम्प्टोट वाला पॉइंट देखो, ये रहा। एसिम्प्टोट क्या निकली हमारी, x बराबर माइनस ए, तो x बराबर माइनस ए देखो कहाँ मिलेगी, आपको माइनस ए वाला पॉइंट भी ड्रॉ करना पड़ेगा इसके अंदर। ये x बराबर a है, तो मान लो x बराबर माइनस ए आपका यहाँ पे है, ये माइनस का a है, तो ये आपकी क्या है, एसिम्प्टोट है। ये इसको सीधा करके बना लो इस तरीके से, ये आपकी क्या है, एसिम्प्टोट है, अनंत स्पर्शीय। और ये व्हाइट वाली जो दिख रही है आपको, ये टेंजेंट है। ये येलो वाली जो मैंने बनाई है, ये x बराबर माइनस ए वाली, ये वाली हमारी क्या है, एसिम्प्टोट है। मैंने ऊपर लिखा हुआ है x बराबर माइनस ए, और x बराबर माइनस ए आपको पता है x डैश एक्स पे होता है, माइनस ए इधर होगा प्लस ए इधर होगा, और ये जो प्लस है ये तो हमारा इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है कि कर्व यहाँ पे कट करेगा, और ये वाला जो पॉइंट निकाला मैंने, ये पॉइंट मेरा एसिम्प्टोट है, अनंत स्पर्शीय है। ठीक है, अब जो मैंने ये कर्व बनाया है, देखो ये जो कर्व है, ये जो मैंने कर्व बनाया, आप देखो ये कर्व है, इसमें से कट ऐसे गुजरता हुआ ये मूल बिंदु से गुजर गया, मूल बिंदु से आगे। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो हमने y के पॉइंट्स निकाले हैं वो भी 0,0 निकाले, तो ये आगे निकल जाएगा, और इस तरीके से आगे इस वाले टेंजेंट को टच कर गया, तो ये आगे निकलता निकलता इस तरीके से गुजरता हुआ ये अनंत स्पर्शी को झुकता हुआ इसके पैरेलल हो जाएगा। आया समझ में? इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेना, थोड़ा गंदा सा बनाइए, इस तरीके से झुकेगा इसी तरफ। ठीक है, आया समझ में कि इस तरीके से जाएगा। या फिर अब इसके लिए जब बात करें, सॉरी ये नीचे ही जाएगा, एक सेकंड, यहां तक मूल बिंदु तक पहुंच गया ना कर्व, x बराबर a से शुरू हुआ, मूल बिंदु से गुजर ही रहा है, ये गुजरता हुआ अब ये इधर जाएगा अपनी, ये एसिम्प्टोट है, देखो ये येलो वाली जो आपको दिखाई दे रही डार्क येलो, ये आपकी एसिम्प्टोट है। अगर ये आपकी एसिम्प्टोट है तो कर्व क्या जाएगा, इस तरीके से अपनी एसिम्प्टोट की ओर जाएगा, इस तरीके से, तो ये एसिम्प्टोट की ओर जाएगा और इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसके पैरेलल हो जाएगा ऊपर, और कहीं अनंत पर जाके इसको टच करेगा। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से और बना देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ये देखो, ये जो मैंने ग्रीन वाला बनाया है ना, ये मेरी एसिम्प्टोट वाली लाइन है कि ये जो कर्व है यहाँ तक तो पहुंच गया, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे की जो बात है कि एसिम्प्टोट क्यों जाएगा, तो आपको पता है कि कोई भी कर्व है वो हमेशा कोशिश करता है अपने अनंत स्पर्शी को झुकने की, तो इस तरीके से जाएगा और ये अपने अनंत स्पर्शी को झुक जाएगा, और झुकता इसको टच नहीं करेगा, फिर इसको अनंत पर जाके टच करेगा इस तरीके से, तो इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे अनंत स्पर्शी है, तो इसके पैरेलल हो जाएगा। और ये जो डैश डैश में आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी टेंजेंट है। तो देखो, ये इस कर्व ने इस वाली जो टेंजेंट थी ना, ये वाली, इसको तो इस वाली इस कर्व के इस पार्ट ने टच कर दिया, और इस वाली टेंजेंट को कर्व के इस वाले पार्ट ने टच कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों टेंजेंट्स को टच कर रहा है ये। ठीक है, इस वाली टेंजेंट को इस वाले कर्व ने टच कर दिया, और जो ये वाली टेंजेंट बन रही थी y बराबर माइनस एक्स वाली, इस वाले कर्व को इस वाले टेंजेंट को ये इस कर्व के इस वाले पार्ट ने टच कर दिया। समझ रहे हो? तो दोनों टेंजेंट्स टच में आ रही है। अब ये जो कर्व का ऊपर वाला पार्ट हमारे पास ये बना है, ये बना है। ठीक है, तो इसकी सिमेट्री एक्स अक्ष की थी कि जैसा ऊपर बनेगा वैसा नीचे बनेगा, तो कुछ नहीं करना, सीधा ड्रॉ कर दो। अब नीचे वाली टेंजेंट्स को ये वाला पार्ट टच करेगा, इस तरीके से टच करता हुआ ऐसे बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, और उसके बाद हम चले जाएंगे इसको इस तरीके से नीचे ले जाएंगे। क्लियर है कि ऊपर वाला पार्ट तो मैंने बना दिया आपको, ये ऐसे करेगा, उसके बाद ऊपर वाला पार्ट उसकी टेंजेंट को टच करता हुआ अनंत स्पर्शी के समांतर हो जाएगा। अब जैसा ऊपर बनाया वैसा नीचे बनाना है, क्योंकि सिमेट्री एक्स अक्ष की है, तो इसे नीचे वाली अनंत स्पर्शी नीचे वाली स्पर्श रेखा थी उसको इसने टच कर दिया, ये देखो यहाँ पर टच कर रहा है, ये इतने से पार्ट ने टच कर दिया। उसके बाद इस वाली स्पर्श रेखा को इस वाले पार्ट ने टच कर दिया, और टच करता हुआ इस अनंत स्पर्शी के समांतर हो गया।
ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब इसके अंदर। तो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं एसिम्पटोट, टेंजेंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये एक्स ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, मैंने निकाल दिया है। तो ये होती है कर्व ट्रेसिंग। ठीक है, उस जो भी हमें कर्व दे रखा है उसको इस तरीके से ट्रेस करना है। अब बात आती है इसके रीजन की। ठीक है, 6 पॉइंट है हमारा रीजन। ठीक है, रीजन की बात करनी है तो रीजन के अंदर देखो क्या होगा, कर्व है वो कहां से लेकर कहां तक बन रहा है ये देखिए। हमें y की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। तो y देखो हमें जो कर्व था कितना दे रखा था, कर्व हमें दे रखा था y स्क्वायर a प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x रूट में a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स निकल जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर पहला केस ये है कि जब मैं x को a से बड़ा पुट कर देती हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू a से बड़ी होगी, अगर x की वैल्यू a से बड़ी होगी इसका मतलब अंदर नेगेटिव, तो इसका मतलब अगर a से इससे नेगेटिव हो जाए, सॉरी x की वैल्यू a से बड़ी हो जाएगी तो ये अंदर पोर्शन नेगेटिव, तो इसका मतलब y क्या हो जाएगा हमारा, इमेजिनरी हो जाएगा। y क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू जो है, ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू है वो माइनस ए से कम रखती हूँ, माइनस ए से कम रखती हूँ तो और कम हो जाएगा, उस केस के अंदर भी हमें y क्या मिलेगा, इमेजिनरी मिलेगा। तो दोनों केसेस के अंदर इमेजिनरी ही मिलेगा। ये मैंने क्यों रखे हैं केसेस देखो, अगर मैं x का मान a से बड़ा रखती हूँ, मैं क्यों करना चाह रही हूँ, मैं देखना चाह रही हूँ कि x बराबर a से बड़ा, a से बड़ा क्या कर्व इधर कहीं पे जा रहा है क्या, अगर जा रहा होगा तब कोई पॉइंट मिलेगा, अगर नहीं जा रहा होगा तो पॉइंट हमें नहीं मिलेगा, इमेजिनरी मिलेगा। इसलिए मैंने बोला कि अगर मैं a से बड़ा रखती हूँ कुछ, तो यहाँ पे a से अगर बड़ा रखती हूँ, ठीक है, x की जगह पर, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे 2a रख दिया तो a माइनस 2 माइनस का a आता है, इसका मतलब इमेजिनरी मिल गया, तो कर्व उधर नहीं है। फिर मैंने माइनस a से छोटा रखा, माइनस a कौन है हमारा, ये माइनस a से छोटा रखा कि कहीं कर्व इधर तो नहीं जा रहा, क्योंकि कर्व तो यहीं पे खत्म हो गया, इधर तो नहीं जा रहा, तो इधर जाएगा मतलब माइनस a से और छोटा होगा, तो माइनस a से छोटा चेक करा मैंने तभी मेरे को y इमेजिनरी मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों केसेस के अंदर y इमेजिनरी मिल रहा है। तो कर्व हमारा किस किस के बीच में बन रहा है, तो कर्व जो बन रहा है, सॉरी, कर्व जो बन रहा है वो x माइनस a से x के बीच में बन रहा है, सॉरी माइनस a से a के बीच में बन रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो दिख रहा है आपको, जो कर्व है वो माइनस a से a के बीच में ही बन रहा है। इक्वल का साइन मैंने यहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि पॉइंट इस पे टच नहीं कर रहा ना, अगर पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा होता तो मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगाती, बट मैंने लेस देन लगाया, बट वहाँ पे टच कर रहा है, कट कर रहा है, इसका मतलब मैंने इक्वल का साइन लगाया। तो ये इसका रीजन है। 7वां पॉइंट हमारा ट्रेसिंग होता है, वो मैं आपको पहले ट्रेस करके दिखा चुकी। तो ये है कर्व ट्रेसिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब आपको इसके अंदर, मैंने साथ ड्रॉ करके दिखा दिए। अब ये क्लास क्वेश्चन और लेते हैं इसके अंदर, फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। जल्दी से देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन हमें दे रखा है y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये दे रखा है। अब इसका सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम इसकी सिमेट्री चेक करने के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करके। ये हो जाएगा a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स की 4। अब यहाँ से देखो सब में किसी में भी पावर ऑड आ ही नहीं रही, एक्स की भी इवन है और वाई की भी इवन है। ठीक है, इसका मतलब जो कर्व होगा सिमेट्री दोनों अक्षों के परित होगा। सिमेट्री क्या है कि एक्स तथा वाई दोनों की घात सम है, अतः कर्व दोनों अक्षों के परित सममित होगा, दोनों अक्षों के परित सममित होगा।
ठीक है, यानी जितना एक्स में बनेगा उतना वाई में बनेगा, दोनों में। ठीक है, सिमेट्री हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, ओरिजिन, मूल बिंदु से गुजर रहा है क्या ये। ठीक है, मूल बिंदु के लिए हमें एक्स को 0 पुट करना है। ठीक है, वाई 0 मिलना चाहिए, मिल रहा है, तो हम लिख देंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है क्या मिल रहा है, वाई इक्वल टू 0 मिल रहा है। दिस इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कर्व क्या है, मूल बिंदु से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है। अब आपको पता है अगर ये मूल बिंदु से गुजरा तो इसकी टेंजेंट भी एग्जिस्ट करेगी। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, टेंजेंट एट ओरिजिन। ठीक है, टेंजेंट एट ओरिजिन निकालना है, तो टेंजेंट के लिए हमें क्या करना होता है कि उसके अंदर जो कर्व की जो लीस्ट डिग्री टर्म होती है इसको 0 के बराबर में रखना होता है। तो हमें वही सॉल्व करेंगे। ये कर्व दोबारा लिख रही हूँ मैं, देखो ये मैंने सॉल्यूशन करके जो निकाला वो मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स की 4, ये दे रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो लीस्ट टर्म के लिए मैं क्या कर देती हूँ, इस पूरे पोर्शन को उठा करके इसको उठा करके इधर ले आती हूँ। एक ही बात है, कुछ भी कर लो, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स की 4 इज इक्वल टू 0। अब इन चारों में देखो लीस्ट टर्म कौन सी, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 2 है, इसमें 2 और 2 4 है, और इसकी पावर 2, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है इसको थोड़ी गिनेंगे। तो ये इसकी पावर 2 है, तो ये लीस्ट टर्म है, और इसकी पावर 2 ये 2 लीस्ट टर्म है। तो इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूंगा, ए स्क्वायर अंदर बनेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों पोर्शन जो कि हाईएस्ट पावर के हैं वो एक साथ पड़े रहेंगे। अब मेरे को क्या करना है, लीस्ट टर्म को 0 के बराबर में रखना है ताकि मेरे को टेंजेंट मिल जाए। लीस्ट टर्म मेरे पास क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को 0 के बराबर में रखती हूँ, तो वाई बराबर प्लस माइनस एक्स मिलता है अगेन। तो वाई बराबर प्लस माइनस एक्स मेरे पास क्या है, स्पर्शरेखा मिल गई। अब निकालते हैं फोर्थ पॉइंट इसका एसिम्पटोट। एसिम्पटोट के लिए हमें कर्व को दोबारा लिखना पड़ेगा, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या x की कोई भी ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे नीचे वाला पोर्शन 0 हो जाए? नहीं कर सकती, क्योंकि x की जगह पर मैं a माइनस का ही पुट करती हूँ तो माइनस के e की स्क्वायर रखूँ तो प्लस का ही हो जाएगा। तो किसी भी रूल से मैं इसको 0 रख ही नहीं सकती कि मैं x की जगह पर मैं क्या रखूँ। ठीक है, कि x की जगह पर मैं ऐसा क्या रखूँ कि नीचे वाला पूरा पोर्शन 0 हो जाए। तो पहले वाले के तो a प्लस एक्स था सिर्फ, तो मैं x की जगह पर माइनस रखने के बाद मेरे पास नीचे वाली टर्म 0 हो गई थी। अब स्क्वायर दे रखी है तो मैं माइनस वाली टर्म भी रखती हूँ तो वो ऑलरेडी प्लस हो गई, फिर से टर्म वही बन जाएगी, 0 नहीं हो सकता। अब इस वाले केस के अंदर, कि आप किसी भी केस के अंदर इस वाली टर्म को 0 नहीं बना सकते हो कि y टेंड्स टू इनफाइनाइट नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि एसिम्पटोट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसकी एसिम्पटोट बनेगी ही नहीं, एसिम्पटोट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, इसके एसिम्पटोट में नहीं बनानी। फिर आते हैं इसके इंटरसेक्शन पॉइंट। पांचवा पॉइंट है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, कहां पर कट करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं एक्स एक्सिस पे कहां पे कट कर रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, कर्व के अंदर y इज इक्वल टू 0 पुट करना होता है। इस कर्व के अंदर मैं y को 0 पुट करूं, देखो y को अगर मैं 0 पुट करती हूं तो वहां से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिलता है। दिस इंप्लाइज दैट यहां से मेरे को एक तो मिलता है x बराबर 0 इसके लिए, और एक मिलता है ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, यानी x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, प्लस माइनस ए। तो पॉइंट्स क्या हो गए, इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या मिल गए, x बराबर 0 y बराबर 0, एक प्लस ए कोमा 0 और एक माइनस ए कोमा 0। फिर करते हैं सेकंड कि ये y अक्ष को कहाँ पे कट करता है। ठीक है, y अक्ष को कहां पर कट करता है, तो इसके लिए क्या कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। अब इस कर्व के अंदर हम x को 0 पुट करते हैं, देखो x को 0 पुट कर देंगे, ये भी 0 तो y बराबर 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, जब इसका मतलब है y बराबर 0, यानी x अक्ष को वो सिर्फ y अक्ष को वो मूल बिंदु पर टच करता है, कट करता है, सॉरी।
ठीक है, वाई अक्ष को मूल बिंदु पर कट करता है और एक्स अक्ष को इन पॉइंट्स पर कट करता है। ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट निकल गए। अब हम चलते हैं इनकी ट्रेसिंग में। ठीक है, अब करते हैं इसकी ट्रेसिंग। ट्रेसिंग के अंदर हमें देखो क्या करना है। सबसे पहले इसकी सिमेट्री देखो किसके लिए, तो अबाउट बोथ एक्सिस आई है कि जितना इधर बनेगा उतना नीचे बनेगा और जितना इधर बनेगा उतना इधर बनेगा, यानी चारों क्वाड्रेंट में बनेगा कर्व सिमेट्री से। सेकंड पॉइंट हमारा होता है ओरिजिन, मूल बिंदु से ही गुजरेगा, यानी ये सेंटर से तो गुजरेगा ही गुजरेगा, ये हमारा मूल बिंदु है। फिर इसकी टेंजेंट्स, ठीक है, टेंजेंट्स देखो इसकी क्या निकली थी, टेंजेंट्स निकली थी हमारी y बराबर प्लस माइनस एक्स, सेम जो लास्ट कर्व के अंदर मैंने बनाई है सेम बनानी है इसके अंदर भी। तो सबसे पहले मैं इसकी टेंजेंट बना लेती हूँ। तो ये तो होगी y बराबर x और ये जो बनाऊंगी अभी ये है y बराबर माइनस एक्स, ये है y बराबर माइनस एक्स। ये टेंजेंट है, यानी जो कर्व है वो इन दोनों टेंजेंट्स को टच करते हुए निकलेंगे। कर्व मूल बिंदु से भी गुजरेगा, इंटरसेक्शन इसकी एसिम्पटोट कोई है नहीं, ठीक है, और इंटरसेक्शन पॉइंट ड्रॉ कर ले 0,0 तो 0,0 सेंटर में है, a,0 तो x बराबर a मेरा यहाँ बनेगा, ये क्या है मेरा a पॉइंट है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये लाइन मेरी x बराबर a की है, इस पॉइंट की है, क्योंकि a,0 है तो यही बनेगा ना। फिर x बराबर माइनस a, तो x बराबर माइनस a इधर बनेगा, तो ये मेरा पॉइंट है माइनस a, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर माइनस a। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, माइनस a,0 बना दिया मैंने, a,0 भी बना दिया। ठीक है, आप इसको चाहो तो इसको और अच्छे से लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, a,0 वाला पॉइंट है, माइनस a,0 वाला पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट क्या है माइनस a,0 है, ये वाला पॉइंट a,0 है। अब मेरे को इसको ड्रॉ कर देना है। अब मेरे को पता है कि जो कर्व है यहां से बनना शुरू हुआ, यहां से बनकर ये कहाँ गया, मूल बिंदु से, मूल बिंदु पर जाएगा और मूल बिंदु को जब जाएगा तो ये स्पर्शरेखा को टच करेगा, ये कर गया टच यहाँ पे और ये मूल बिंदु पे पहुंच गया। आया समझ में? x बराबर a से तो कट ही कर रहा है x अक्ष को, तो यहाँ पे कट कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ से तो बनना शुरू कर दो, चाहे यहाँ से बनेगा, बनता हुआ ये आगे जाएगा इस तरीके से और ये जाता हुआ ये स्पर्शरेखा को टच करेगा, ये स्पर्शरेखा है हमारी, तो इसको टच करेगा, ये कर गया यहाँ पर टच, यहाँ पे टच करके ये मूल बिंदु पे पहुंचा, क्योंकि कर्व जो मूल बिंदु से भी गुजर रहा है, मूल बिंदु पर पहुंच गया। यहाँ पहुंचने के बाद वो क्या करना चाह रहा है, माइनस a,0 नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और ये हमारी y बराबर माइनस एक्स वाली स्पर्शरेखा है, तो दोनों स्पर्शरेखाओं को टच करना चाहिए ना, वो अगर दो स्पर्शरेखाएं हैं इसकी, तो एक को तो उसने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, अब दूसरी को वो क्या करेगा, इस तरीके से टच करेगा, इस तरीके से टच करता हुआ ये अगले इंटरसेक्शन पॉइंट पे पहुंच गया। कौन सा पॉइंट था हमारा, माइनस a, समझ रहे हो? पहले पॉइंट मतलब पहले पॉइंट जहाँ पे कट कर रहा था a,0 वहां से बनना शुरू हुआ और आगे चलता हुआ स्पर्शरेखा को टच करता हुआ मूल बिंदु पे पहुंचा। मूल बिंदु के बाद ये चाह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट माइनस a इस पे पहुंचे, तो ये आगे स्पर्शरेखा भी तो पड़ी हुई थी एक, उसको भी तो टच करना जरूरी है, तो ये उसको टच करता हुआ यहाँ पे इसने टच कर दिया, इसको टच करता हुआ ये आगे पहुंच गया और माइनस a,0 पे पहुंच गया। ठीक है, तो हमारा कर्व यहाँ पे खत्म है एक तरीके से। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी सिमेट्री इसकी एक्स अक्ष की भी थी और वाई अक्ष की भी थी। ठीक है, तो अब जितना इधर बना वैसा इधर बन चुका है, तो वाई अक्ष की सिमेट्री आ गई। अब हमें एक्स अक्ष की सिमेट्री निकालनी है, तो इस तरीके से नीचे से इस तरीके से गुजरेगा और नीचे वाली स्पर्शरेखा को यहाँ पे टच कर देगा और इस तरीके से नीचे से गुजरेगा, नीचे वाली स्पर्शरेखा को टच करता हुआ ये यहाँ पहुंच गया। तो सिमेट्री बनानी तो बहुत ईजी है कि जितना ऊपर बना जैसा वैसा नीचे बना दिया मैंने। ठीक है, और ये नीचे वाली स्पर्शरेखा को भी टच कर गया, देखो। ठीक है, तो ये है हमारी अभी कर्व। अब बात करते हैं कि इसका जो रीजन है वो क्या होगा। ठीक है, 6 पॉइंट हमारा क्या होता है, रीजन। ठीक है, रीजन देखो कहां से कहां तक बन रहा है, ये कर्व बन रहा है माइनस a से a के बीच में, माइनस a से a के बीच में। इसका मतलब क्या है कि माइनस a
से ए के बीच में, ये इसका रीजन है। और मैंने इक्वल का साइन क्यों लगाया, क्योंकि दोनों पे कट कर रहा है। अगर यहाँ पे कट नहीं कर रहा हो तो मैं इक्वल का साइन नहीं लगाती। तो इसका रीजन क्या है, माइनस ए से ए के बीच में इसका रीजन निकल गया। आप चाहो तो इसका रीजन उस तरीके से भी निकाल सकते हो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर करवाया है। और सातवां पॉइंट हमारा ट्रेसिंग था, जो हम ट्रेस करवा चुके हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर मैंने आपको ट्रेसिंग के जितने भी रूल्स है सारे करवा चुके हैं, सारे सेम ही हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी पोलर फॉर्म के बारे में, कि पोलर फॉर्म के ऊपर क्वेश्चंस कैसे करने हैं। उसमें तो सारा प्रोसीजर अलग है, सारे क्वेश्चंस अलग हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम इस कर्व ट्रेसिंग को खत्म कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।